नमस्कार दोस्तों, क्यूक्यू न्यूज पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये बात सभी लोग जानते हैं कि जब से पाकिस्तान एक देश बना है तब से हर 2 से 3 साल बाद वो एक आर्थिक संकट में फंसता आया है और हर बार इस आर्थिक संकट से बाहर निकल आता था। और ऐसा क्यों होता था? तो दोस्तों, कभी अमेरिका ने मदद कर दिया या फिर किसी ने नहीं किया तो अरब देशों ने मदद कर दिया, या फिर ये भी नहीं करते थे तो चीन इन्हें कुछ ना कुछ पैसे दे ही दिया करता था और इससे उनकी जान बच जाती थी। और आपको बताते चले कि एक कारण ये भी था कि पाकिस्तान हमेशा भारत से व्यापार जारी रखा करता था। और आपको बता दूं कि इस व्यापार से पाकिस्तान को जमकर फायदा हुआ करता था। दरअसल पाकिस्तान जब भी आर्थिक संकट में फंसा, वो क्या करता था कि भारत से भारी मात्रा में चावल, अनाज, खाने पीने की सामान और इसके अलावा चाय, कागज़ जैसी चीज़ें भी वो भारत से खरीद लेता था, वो भी बहुत सस्ते में। इतना ही नहीं, कभी कभार पाकिस्तान रुपया और भारतीय रुपये में भी व्यापार हो जाया करता था। और इससे पाकिस्तान की 2 फायदे मिलते थे। पहला फ़ायदा ये था कि भारत से ये सारी रोज़मर्रा की चीज़ें जो उन्हें मिल जाती है वो सस्ते में मिल जाया करती थी, जिससे कि इनकी आम जनता नाराज़ नहीं हुआ करती थी और ना ही आम जनता पर ज़्यादा बोझ पड़ता था। और दूसरा ये कि भारत के अलावा जब ये बाकी देशों से किसी भी चीज़ को आयात करते हैं तो वो बहुत महंगी पड़ती है। क्यों? क्योंकि बाकी देश पाकिस्तान से बहुत दूर है, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा खर्च आया करता था। ऐसे में हर एक चीज़ के दाम पाकिस्तान को महंगे देने पड़ते हैं, जिस वजह से इनका विदेशी मुद्रा भंडार भी तेज़ी से खर्च होता है। इतना ही नहीं, कुछ हद तक भारत से लोकल करेंसी में व्यापार करने की वजह से भी पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार काफ़ी हद तक बचे रहते थे। और इसी वजह से पाकिस्तान कभी भी बैंकरप्ट नहीं हुआ और कभी भी पाकिस्तान इतने गहरे संकट में नहीं फंसा कि वो जनता से अपील कर रहा हो कि चाय पीना बंद कर दें क्योंकि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है। इसे आयात करने को, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। स्क्रीन पर आप एनडीटीवी का आर्टिकल देख सकते हैं कि पाकिस्तान की विदेशी मुद्रा भंडार 10 अरब डॉलर से भी नीचे चली गई है। इसलिए पाकिस्तान अब कागज़ भी बाहर से मंगवाना बंद कर रही है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी पेपर फैक्ट्री नहीं है तो उन्हें कागज़ भी बाहर से आयात करना पड़ता है। और इसी कारण अभी वहाँ सेब पेपर की मुहिम चली हुई है। कोई भी सरकारी दफ्तर में कागज़ को डबल यूज किए बिना फेंकना मना है। हालात ऐसे आ रखे हैं हमारे पड़ोसी पाकिस्तान की कि दोस्तों, पाकिस्तान कभी भी इतने गहरे संकट में नहीं फंसा था जितना आज फंसा है। अब आप पूछेंगे कि इस बार क्या विशेष है? तो दोस्तों, जब भारत ने एयर स्ट्राइक करी थी बालाकोट में, तब उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने सबसे मूर्खतापूर्ण फैसला किया था। उन्होंने भारत के साथ सारा व्यापार ही कैंसिल कर दिया और इससे भारत को कोई नुकसान नहीं था, क्योंकि जो भारत पाकिस्तान को निर्यात करता था वो तो बहुत ज़्यादा कम था अर्थव्यवस्था के हिसाब से, लेकिन भारत के एक्सपोर्ट करने की वजह से पाकिस्तान के अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा सपोर्ट मिला करता था। लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपने घमंड में आकर वो एक्सपोर्ट को कैंसिल कर दिया और पाकिस्तान को डुबा कर रख दिया, क्योंकि पाकिस्तान को अब सारे सामान बाहर के देशों से महंगा सामान मंगवाना पड़ रहा है, वो भी विदेशी मुद्रा में उसका पेमेंट करना पड़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ने फिर से एक बार भारत का रुख किया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं कि भारत से निर्णायक बातचीत करना चाहता है। पाकिस्तान ने कहा कि सेना की कार्रवाई से खराब हुआ माहौल वार्ता के लिए बनाए वातावरण, मतलब कि ये ऐसी बातें करना चाहते हैं कि दोनों देशों के रिश्ते सुधरे। पर मेरी माने तो ये पाकिस्तान वाले कभी सगे नहीं हो सकते और ये दुश्मन के रूप में ही हमारे लिए सही हैं। और ये स्टेटमेंट पहली बार नहीं आया है पाकिस्तान के सरकार की तरफ से। 2 हफ्ते पहले भी ऐसा स्टेटमेंट जारी किया गया था पाकिस्तान के सरकार ने। और पाकिस्तान इतना ज़्यादा जिद क्यों कर रहा है भारत से बातचीत करने के लिए? वो इसलिए क्योंकि जल्द से जल्द भारत के साथ दोबारा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, ताकि भारत से सस्ती चीज़ें वो भी लोकल करेंसी में खरीद सकें, जिससे इनकी अर्थव्यवस्था बैंकरप्ट होने से बच जाए, जैसे कि पिछले 70 सालों से बचती आई है। लेकिन इस बार भारत कोई भी मूड में नहीं है पाकिस्तान को सेकंड चांस देने के लिए, क्योंकि 2 हफ्ते पहले भी पाकिस्तान को भारत ने रिस्पॉन्स नहीं दिया था और ना ही अब। मतलब कि भारत सरकार इस बार एकदम ही मूड में नहीं है और ये बहुत ही सही डिसीजन है भारत सरकार का, क्योंकि जब एक देश आपके खिलाफ आतंकवाद का लगातार एक अभियान चला रहा हो और आपके देश को तोड़ने की साजिश कर रहा हो, उसके साथ व्यापार ही क्या, किसी भी तरह का बातचीत भी करना ना जायज़ है। इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपका क्या मानना है इस रिपोर्ट के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
और ऐसे ही अपडेटेड वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।